रांची में फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण को लेकर रांची की जनता को लग रहा है कि बहुत ही जल्द अब तीनों फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और रांची की जनता को जाम के झाम से निजात मिल सकता है, क्योंकि तीनों ब्रिज अब दिखने लगा है अपने स्वरूप में। लेकिन कुछ जगहों पर लोगों में है नाराजगी। पेट पालन करें, स्कूल का बच्चा फीस देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल ये आक्रोश है दुकानदारों का भाई। और नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रिज निर्माण कर रही कंपनी से ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको आगे दिखाएंगे कि यदि यहाँ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। लेकिन आइए आपको हम कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। कई लोगों के दिमाग में यह जरूर होगा कि आखिर ब्रिज निर्माण कहाँ तक पहुँचा और कैसा बन रहा है ब्रिज, और ऊपर से कैसा दिख रहा है यह ब्रिज। तो रातू रोड और कांटाटोली ब्रिज के ऊपर से लिया गया यह तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिज का काम चल रहा है और यह ऊपर से कैसा दिख रहा है। हालांकि तीनों जगह यदि हम बात करें रातू रोड, कांटाटोली, सिरमटोली, डोरंडा की, तो तीनों जगह पिलर का काम कंप्लीट हो चुका है। रातू रोड में कहां-कहां बाकी है इस पर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट हेड से। जहां कांटाटोली में बना बनाया हुआ स्लैब आधुनिक मशीन से फिक्स किया जा रहा है हैवी रॉड के सहारे, तो वहीं दूसरे तरफ रातू रोड में हैवी स्टील के ऊपर सरिया बिछाकर सीमेंट का ढलाई किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं यह रातू रोड का तस्वीर है। आप देख पा रहे हैं पिलर और पिलर कैप का निर्माण हो चुका है और अब ऊपर का काम 24 आवर्स चल रहा है। कब तक कंप्लीट होने का उम्मीद है रातू रोड का फ्लाईओवर, इस पर प्रोजेक्ट हेड ने क्या कुछ कहा है उसे भी आपको हम आगे सुनाएंगे। लेकिन पिस्का मोड़ से पहले दुकानदारों में एक नाराजगी देखने को मिला। दुकानदारों का सीधा आरोप है कंपनी के सुस्त रवैये के चलते कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये दुकानदार साफ दिखाते नजर आए। कई महीनों से इसका काम चल ही रहा है, यह कब तक कंप्लीट होगा इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसा कि दुकानदारों ने कहा कि जो भी यहाँ आता है वो एक दूसरे पे फेंक कर चला जाता है। हालांकि जब हम तस्वीरों को ले रहे थे तो प्रोजेक्ट हेड के द्वारा हमें आश्वासन मिला है कि इसको जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन यह कब तक होगा इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। फिर भी दुकानदारों में क्यों है नाराजगी और क्या कुछ तस्वीरें हैं आपको हम आइए लिए चलते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से और सुनते हैं किसने क्या कहा और साथ ही कैसे चल रहा है ब्रिज निर्माण का कार्य। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाते रहेंगे, तो आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। कुछ दिन पूर्व हमने आपको कांटाटोली का तस्वीर दिखाया था। उस तस्वीर को देखकर रांची के सांसद संजय सेठ वहां पहुंचे थे। बद से बदतर स्थिति थी। अब वही स्थिति एक बार फिर से पिस्का मोड़ से पहले जो ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है उसको लेकर यहाँ लोग आक्रोशित हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं काफी संख्या में ये सभी दुकानदार हैं और कोई बड़ी घटना ना घट जाए उसको लेकर लोग डरे समय में हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। वैसे खबर के सारांश में आपने सुना, लेकिन एक तस्वीर और आपको हम दिखा दें। यहाँ आप देख सकते हैं ये गड्ढे, काफी गड्ढे हैं और वहाँ आगे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें टूटी हुई है और उसी में गाड़ियां हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है। और यहाँ बारिश का पानी काफ़ी जल जमा हो रहा है, उसको लेकर भी लोग नाखुश हैं। तो वहीं यदि हमें बात करें इस गड्ढे का, ये गड्ढा ऐसे ही नहीं है, ये फिर से एक बार, क्योंकि पहले यहाँ पे नाली का निर्माण हो चुका था लेकिन फिर से नाली का निर्माण किया जा रहा है। ये कब तक किया जाएगा इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। क्या परेशानियां हो रही हैं आप लोग को, क्यों इतना आक्रोश में आप लोग? सर ऐसा है कि डेली एक दो आदमी गिर जाता है। आवागछम बहुत दिन से है। 2 बार एक गड्ढा खोदाई हुआ, 2 बार भर गया। मैंने काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मतलब बनाते हैं और फिर आधा बना के छोड़ देते हैं, गहरा खोद देते हैं, फिर बनाते हैं। इसके बाद में 2 आदमी को हम लोग दुकानदार में मिलकर निकाले। वो लोग गड्ढे में थोड़ा ड्रिंक वगैरह ले रखा था, वो गड्ढे में लोग गिर गया, वो मरने से बचे दोनों आदमी। तो ऐसे घटना कभी भी हो सकता है। मोटरसाइकिल वाला भी लोग जाके गिर जाता है, कोई ना कोई घटना होती रहती है। जाम हो जाता है। यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया होने के कारण उस रोड से डबल जब ट्रैफिक निकलता है तो नहीं निकल पाता है, तो लोग इधर से जाता है पर नालिये में जाके गिर जाता है। अभी मान लीजिए ये जो ब्रिज का निर्माण चल रहा है, इसके जो कंडक्टर हैं उनसे आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो क्या बोले थे? तो वो बोले कि अभी हम लोग का सुचारू रूप से पैसा नहीं मिल रहा है, इसी के वजह से हम काम नहीं चला पा रहे हैं। से पैसा मिलेगा तब चलेगा। तो इसका कोई
आज पहले बना था, फिर ढह गया, फिर खोदे, ऐसे कर कर मतलब नाली का काम बहुत दिन हो गया, मैंने पेंडिंग में पड़ा हुआ है। राम बाबू सिंह। क्या 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 बोल रहे हैं, कितना दिन हुआ? 2 महीना। 2 महीना। 2 महीना से 2 महीना से गड्ढा है कि गड्ढा ज़्यादा दिन से? 2 महीना से गड्ढा कोर रहा, भर रहा है, अभी बना का अधूरा छोड़ दिया है। इसके पहले भी तो मेरे ख्याल से खोदा गया था, बंद हो गया था। खोदा किया था और फिर लाया, फिर जेसीबी से बंद कर दिया, अब फिर दोबारा देखते कोर के नक्शा बनाया, फिर खोद के छोड़ दिया। अब फिर छोड़ दिया। बबलू। बबलू जी, क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि आप लोग का दुकान यहाँ, होटल ये सामने है। सर हम होटल के हैं, होटल के स्टाफ हैं, और यहाँ पे हमारे दुकान के सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने नली कोड़ा हुआ है, और इससे हमारा जो है कस्टमर का आवागमन जो है सो बहुत कम हो चुका है। हम लोग सुचारू रूप से अपने मालिक को भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, और इसका आवाज़ जब हम उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम इनके मतलब ये हमारे विभाग में नहीं आते हैं, जो इनके विभाग में आते हैं आप उनसे बात कीजिए। अब हमें समझ भी नहीं आता है कि कौन विभागीय आदमी है, कौन विभागीय आदमी नहीं है, जिस वजह से हम लोग किन्हीं को अपना दुख सुना ही नहीं पा रहे हैं, बस दिल को महसूस करके रह पा रहे हैं। तो अब ठीक है, आपका यहाँ दवा दुकान भी है, आपने हमें कांटेक्ट भी किया था, क्या परेशानी हो रही थी? यानी कि मैं संतोष कुमार चौधरी, मेरा दवा खाना है अजय मेडिकल हॉल। मेरे दुकान के सामने ये देखिए, ये तस्वीर, ये तो कितना आदमी घुस चुका है इसमें। ये होटल में खाना खाने नहीं आ रहा है सब, कि डर से गिर जाएंगे, बच्चा लोग नहीं है। मेरे दुकान में ग्राहक नहीं घुस रहे हैं। पानी कल ये परसों पड़ा था तो इतना पानी पूरा लगता है नदी बन गया है। बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बनाए। कार्रवाई रोकने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जल्दी बनाए। काम डिले चल रहा है। हाँ, डिले चल रहा है। देखिए 2 महीना 3 महीना से हो गया, 3 महीना से कोरा हुआ है। देखिए वहाँ भी कल परसों गिर गया आदमी, उसी का आदमी गिरा है, उसी का कर्मचारी गिरा है। हम लोग तो छोड़िए, उसी का कर्मचारी गिरा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी करें। गड्ढा कोड़ के सिर्फ छोड़ने से नहीं होता है, गड्ढा कोड़ के सिर्फ छोड़ने से नहीं होता है, सुचारू रूप से काम करते हुए आगे बढ़ते जाएं, जिससे लोगों को परेशानी कम हो। प्रोजेक्ट है, उनसे आप लोगों ने नहीं बोला? नहीं बोले कैसे ना, रोज बोलते हैं उनको। एगो अभिजीत नाम का कोई थे तो बोलते कि मेरा नहीं है। हाँ। किस भी कर्मचारी से बोलते तो बोलते मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग नहीं। तो किसका विभाग है भाई, किससे बोले चले हम लोग को पता कैसे चलेगा कौन विभागीय है कौन विभागीय नहीं है? हम लोग अपना दुख दर्द तो किससे शेयर करें? किया जा रहा है 4 महीना से गड्ढा कोरा जा रहा है, फिर बंद कर दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों गलत होता है कि क्या, समझ में नहीं आता है। 2 महीना कोर के वहाँ छोड़ा, बंद किया, फिर कोर के छोड़ दिया। 2 महीना से जो छोड़े हुए छोड़े हुए। सभी दुकानदार है, काफी आक्रोश है। आपका भी होटल यहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यही है सब, होटल के सामने सब गड़ा उड़ा, आदमी आने जाने नहीं सक रहा है, आदमी दिक्कत बहुत हो रहा है। और दिक्कत होने के बाद में कोई खाने पीने बनाते हैं, दिन भर ऐसे पड़ा रहते हैं, बन रहे हैं सामान खाने के लिए। कोई गांग नहीं। गड्ढे में कोई गिरा भी है क्या? 2-3 को गिरा है गड्ढा में। शाम को मोटरसाइकिल वाले सीट में आता है और टक्कर लेके वहाँ सामने गिर जाता है। यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग वगैरह भी नहीं दिया गया है? हाँ यार, वही सब हो रहा है। उसको चलते बोलते हैं तो बोलता है कि हाँ बना रहे हैं। अब बनाइए, हम बोले बनाइए सर जल्दी, जब बनाना। क्या नाम है आपका? मेरा रामचंद्र साहब नाम है। आपका भी दुकान है? हाँ, मेरा सैलून दुकान है, वहाँ तो पैदल चलना। आपका दुकान के पास तो मतलब पैदल चलना भी मुश्किल है। हाँ, पैदल चलना भी मुश्किल है। वहाँ तो पानी आता है, भर जाता है, तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरा भी दुकान है। मेरा दुकान देखिए वहाँ पे है, लास्ट में जो पीले के पास है। वहाँ पे ऐसा स्थिति है कि हम लोग सुबह में दुकान खोलते हैं, कभी शाम में, कभी दोपहर में बोहनी करते हैं। कर्मचारियों को बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं उस विभाग को बोलिए, उस विभाग को बोलिए। वो आएंगे, फोटो खींचेंगे, कभी काम कराएंगे थोड़ा सा, हाँ काम कल से होगा, चल दिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं उनको। दिक्कत हो रहा है। मेरा भी दुकान है यहाँ पर, और पहले की अपेक्षा भी दुकान बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये लोग एक तरफ रोड मतलब दोनों तरफ चालू किए हुए हैं, और एक तरफ पूरा हम लोग का दुकान को बायकाट किए हुए हैं। दुकान हमारा ग्राहक तो आ नहीं रहा है। अब हम काफी लंबे समय से ये डिस्टर्ब है। हाँ, हम लोग आज मतलब करीब मोटा मोटी 1.5 साल से परेशान है यहाँ पर। 1.5 साल से परेशान है। कहाँ पहले 500-600 कमाते थे, अब तो पेट पर भी आफत है। बिल्कुल, तो ये आप परेशानियों को सुन रहे हैं। और क्या 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 कहिएगा, यदि अधिकारी बातों को आपके सुन रहे हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट कीजिए? हम कहना चाहते हैं कि कम से कम यहाँ स्कूल के बच्चे लोग जाते हैं, तो हमको डर है कि बच्चा लोग तो ढेर सारा जाता है, इधर से निकलना है, रोड तो उधर से बिजी रोड है, तो बच्चा लोग उधर से जाएगा ही नहीं। बच्चा लोग इधर से जा रहा है, उसके लिए कष्ट है, और दुकानदारों लोग के लिए कष्ट है। कोई ग्राहक भी आना नहीं चाहेगा कि वहाँ गिरेंगे तो डर। उनको रिक्वेस्ट इतना करना चाहिए कि हमको जल्द से जल्द इसको बना दिया जाए। हाँ, इसको ढिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ, ना बनाए तो उसको भर दिया जाए। कम चालू कर दे। आप देखिए ना, आप खुद देखिए, पूरा रोड यहाँ से वहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। बीच में सभी उन्हीं का कर्मचारी अपना बनाया हुआ है, ठेला वगैरह, घुमटे वगैरह सब उसी में रह रहा है। हम लोग का दुकान क्या है, ना उस पार से दिखना है, ना पब्लिक इधर से आना है। अब आप बताइए इस अवस्था में लोग कैसे काम चलाएं, घर का कराएं, अपना
पेट पालन करें, स्कूल का बच्चा फीस देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये आक्रोश है दुकानदारों का भाई, और देखने की बात होगी कि अधिकारी जो हैं आखिर क्या कुछ कहते हैं जो ये ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये उन्हीं के जिम्मा है, जो ये नाला का काम जो चल रहा है, ये नाले का काम भी उन्हीं के जिम्मे पे है। यहीं पे गिर गया था? यहीं पे गिरा था, यहीं पे 2 लोग गिरा था रात शाम में करीब 6:30 के 7 बजे के बीच में गिरी थी। काफी गड्ढा है। काफी गड्ढा था, इसी के लेबर ही निकाल के ऊपर उसको निकाल के ले गया। तो आप देखिए इसी की वो लोग बात कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है। जो उसी नाला में गिरा था, रात जो है वो उसी नाला में गिरा था, हम लोग उसको बचाए हैं रात। तो अभी आप सुन रहे हैं, आप सोचिए कि यदि इस रोड पे वो गिरते तो फिर क्या होता उनका स्थिति, क्योंकि काफ़ी लोग, मदिरा दुकान भी आसे पास में है, नशे की हालत में भी लोग यहाँ चलते नजर आ जाते हैं। नशे वाले को तो यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, उस पार करते हैं। जो नशा किया हुआ, हाँ, उसको यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, उस पार करते हैं, नहीं तो घटना घट जाएगा कभी भी। बताइए, जो नशा करके आ रहे हैं दुकानदार उनकी मदद कर रहे हैं कि भाई आप नशे में हो, दाहिने बाएं कर रहे हो, कहीं चले जाओगे तो साफ चले जाओगे। इस रोड पे यदि आप गिरते हो तो इसीलिए लोगों में आक्रोश है। लोग ठीक है, जब तक दुकानें खुली है लोग पार करा देते होंगे, लेकिन रात में यदि कोई दारू पी करके जा रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी यदि ये इसमें गिरेंगे तो। खैर, देखने वाली बात होगी कि कब तक इसको कंप्लीट किया जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, जो रातू रोड में ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है उसके प्रोजेक्ट हेड हमारे साथ हैं शाबिर खान साहब। और दो सब जानते हैं कि हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि काम थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन बताइए प्रोजेक्ट को लेकर के अब क्या है? प्रोजेक्ट स्लो नहीं है। पहले क्या था, ज़मीन के ऊपर काम चल रहा था तो दिखाई देता था लोगों को। अब हमारा जो काम है सुपर स्ट्रक्चर यानी कि डेक स्लैब का काम चल रहा है, जो नीचे से नहीं दिखाई देता, इसलिए लोगों को लग रहा है स्लो है। बट जो हमारा टारगेट है हम उससे अभी भी आगे हैं। टारगेट की यदि हम बात करें तो कई लोग का मानना था, जैसे कि और रांची के सांसद ने भी ये बातें कही थी कि चुनाव तक लगभग ये ब्रिज आम जनता के हवाले हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद लग रहा है? देख के तो नहीं। देखिए, जो प्रोजेक्ट का सीमा था वो जनवरी 2025 है। ये हाईवे नहीं है कि मैं मशीन से चाहूँ तो 1 घंटे में कंप्लीट कर दूँ। स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, स्टेप बाय स्टेप होगा। और मैंने कहा था अक्टूबर सितंबर 2024, और हम पूरी कोशिश करेंगे उस समय निर्धारण के अंदर कंप्लीट करने का। विधानसभा चुनाव का टारगेट है? विधानसभा चुनाव का टारगेट नहीं, मैं चाहता हूं लोगों को जाम से जल्दी छुटकारा मिले। बिल्कुल, वो तो खैर आप एज ए इंजीनियर कहेंगे, लेकिन राजनेताओं की माने तो खैर अलग की बात है। लेकिन लगभग यदि हम केसीसी प्रोजेक्ट की यदि बात कर रातू रोड की, तो कितना % काम हो चुका है? हमारा 45% काम हो चुका है। 45 तो आप गलत बोल रहे हैं, देख के तो कुछ और लग रहा है कि हमको लगता है कि 60-70% से ऊपर काम आप टान लिए। फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल हमारा 45% है। और फिजिकली अगर हम स्लैब की बात करें तो बिल्कुल आप ठीक हैं, 60 से ऊपर % है हमारा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और यदि हम बात करें, अभी मैं देख रहा हूँ कि किशोरी यादव चौक के आगे नया निर्माण अभी चल रहा है। हालांकि निर्माण ये पुराना ही है, लेकिन अब वहाँ पे कितना पिलर है, और पिस्का मोड़ की हम बात करें, यहाँ पे कितना पिलर बनना बाकी रह गया है? राजभवन के पास हमारा P1 से P5 5 पिलर बाकी है, जिसमें पाइलिंग हमने 3 का कंप्लीट कर दिया है, 2 बचा हुआ है। और पिस्का मोड़ पे 100% पाइलिंग कंप्लीट है। पाइल का एक्सेवेशन भी हो चुका है, पाइल केप का हम अरेंजमेंट चालू कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि ये ढलाई कंप्लीट यहाँ से हो चुका है, ये जो बीच में जो गैप है ढलाई का, एक्सपेंशन जॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पे पहले हम बिटुमिनस का काम करेंगे, इसके बाद उसको कटिंग करके फिर एक्सपेंशन जॉइंट लगाएंगे। इस पे ब्लैक पीच भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैक पीच भी होगा। उसके बाद उस गैप को भरेंगे। मतलब सितंबर अक्टूबर तक ये ब्रिज लोगों के जिम्मे हो जाएगा, जनता के कोशिश है सितंबर अक्टूबर तक बिल्कुल दे दें हैंडओवर। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।